का ये हाल है? नहीं लक्ष्मण, मुझे भरत से ऐसी उम्मीद नहीं है। आप कुछ भी कहें, मुझे आपकी यह सलाह नहीं चलती। वह इतनी सेना क्या झक मारने के लिए ला रहा है? कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगर भरत है तो उसे आने दो। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, हे राम, हे राम, हे भाई सत्य, हे राम, आज्ञा दो भाई को, हे राम, आप समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं? हे नाथ रोकते रहे चला, पर आज रोकना मुझे नहीं। सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना मुझे नहीं। यदि पुण्य सुमित्रा का पुत्र हूं मैं, तो रणपुर चुका दूंगा और तुम्हारी ये राम पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। नहीं लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। प्यारे लक्ष्मण, कैसे भाई नहीं मिल पाएगा। भरत जैसा भक्ति दुनिया में नहीं मिलता। भ्राता जी, पिया है दूध जननी का, भरत में विष भरा होगा। वो जननी के इशारे पर शहंशाह हो रहा होगा। भरत की सीना जोरी का मुझे जब भी ख्याल आता है, उबलता है खून मेरा, हाथ धनुष पे जाता है। बस सावधान हो गया, अब नाथ आज्ञा दो। अब मानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उमटा जाता है। या तो बाण शत्रु के सहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, जरा सब्र करो, अपनी तबीयत को संभालो, उसे जरा निकट तो आने दो और उसे अपनी दिली आशा बताने दो। यह शस्त्र कहां भाग रहे हैं, संभाल लेना। अपने मन का पूरा ख्याल भी निकाल लेना। रामलीला में आसिफ को फोन लगाओ मैंने। आसिफ को फोन लगाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम करुणा निधान, त्राहिमाम। हे स्वामी, कौन? भरत? हे राम, आप प्यारे भरत, हे राम, हे राम, हे राम, आप प्यारे, हे राम। उठो, नहीं प्रभु, उठो प्यारे, नहीं प्रभु, मेरा स्थान जन्म में है प्रभु। उठो भरत, नहीं प्रभु, आप मुझे उठो प्यारे, उठो। नहीं प्रभु, मेरी रक्षा करो। हाँ भरत, प्रभु,
आकर भरत को क्या दूर भगाए हो? भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो, जरा शांति से काम लो। कर्मों की गति टलते नहीं टलती। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु आपको मुझ पर कैसे भ्रम हो गया जो आप मुझे वहां पर अकेला छोड़कर आ गए। एक भ्राता भरत से खता क्या हो गई? आपको निष्फल ये भ्रम हो गया। मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया? कौन सा मुझसे खोटा कर्म हो गया? हे भाई, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं और भरत बैठा कहीं। कर लिया आपने भला किस तरह से यकीन? हाय हाय, ऐसा भरत बेशर्म हो गया। मौत जाने ना मुझे कैसे सो गई। सारी सुख संपत्ति खाक से हो गई। मेरी किस्मत तो उल्टी तब ही हो गई जिस घड़ी के कई की कोख से भरत का जन्म हो गई। प्यारे भाई, जरा तुम अकल तो करो। राज मैंने किया तो क्या बात है, और तुमने किया तो क्या बात है। इस अवस्था में भी तुमको संकोच है। प्यारे, जो पिता का कर्म था वह अदा हो गया। मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी ना थी। तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया। जन्मदाता का तो अनादर ना करो। सारी तहजीब का खात्मा हो गया। भरत जी, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूं, मुझे ना तुम्हारे ऊपर कोई शिकायत है, ना माता के कहीं से कोई गिला है। माता जी, ये सब मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। भला इसमें आपका क्या दोष है? माता जी, दोषी तो आपका मैं हूं। नहीं लक्ष्मण, जो ना जाने जो मुंह में आया कह डाला और आपके ऊपर अपना धनुष सीधा कर बैठा। मुझे माफ कर देना भ्राता जी। प्यारे लक्ष्मण, यही अच्छा होता अगर तुम्हारा ये तीर मेरे सीने से पार हो जाता। नहीं भ्राता जी, प्यारे, नहीं। ऐसे मत बोलो। है ये क्या? शत्रुघ्न की गई माता, कौशल्या माता और सुमित्रा माता भी साथ आए हैं। आप प्रभु, आपको अयोध्या ले जाने के लिए सारी अयोध्या नगरी, तीनों माताएं, गुरु विशिष्ट और तमाम नगरजन हमारे साथ आए हैं और अपने साथ गुरु जी प्रणाम।
माता प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का ख्याल ना रखें, केवल भाग्य का चक्कर है, वह तो सामने आना ही था और वह आ चुका है। यह सब तो एक बहाना है। जरा देखो तो सही, कैसी गरीब बनती है। बेचारी के मुंह में जुबान ही नहीं है। बेटा राम, मैं धन्य हो गई। तुम्हारा चांद सा उखड़ा और देखा, मगर अफसोस तुम्हारे पिता अंतिम समय तुम्हारा पिता ना कर सके। क्या कहा? नहीं नहीं। क्या पिताजी स्वर्ग से डाल गए? हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ने माता जी तुम्हारा नाम लेते से स्वर्ग सुधार गए। खुद को संभाले माता जी, खुद को संभाले। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, मन में रुला के मारा। सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे, फिर भी सबर न आया, घर पर गिरा के मारा। प्रभु बन के फकीर हमने घर घर की खाक छानी, इस खाक में ही हमको आंखें मिला के मारा। सारी अयोध्या छीनी, जालिम बीमार कर दी, बेदर्द सारे कुल को था विष पिला के मारा। बेटा राम, जो बात एक दिन होनी थी उसका अफसोस क्या करना। जो आवागमन बना हुआ है, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन जरूर मरना है। माता जी, नाथ सदा से आपने किया मुझ पर उपकार, दोष किसी का कुछ नहीं, बड़ी भाग्य की बात। बार बार विनती करूं, चरण निभाऊं नाथ, है इच्छा मन की मेरी, चलो चलो अवध को नाथ। भ्राता जी, मैं आपके चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरे साथ अयोध्या को चले। तुम भिन्न अयोध्या मरकट के समान है, वहां पर मुझे तो पल पल ही
शान है। आप अगर कहें तो प्रभु, अगर आप कहें तो आपकी जगह 14 वर्षों के लिए मैं इन वनों में रहने को तैयार हूँ। नहीं भरत, परंतु हे दीनानाथ, आप अयोध्या को चले। नहीं भरत, मैंने पिताश्री को वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं पिताजी को अपना दिया हुआ वचन कदापि भुला नहीं सकता, क्योंकि अब तो वह इस धरती पर भी नहीं है। अगर मैं उनका वचन ठुकरा दूंगा तो सारी सृष्टि में मेरे पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगेगा। यह मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगा। प्रभु, आपकी बात सही है। अगर ऐसा है तो आप भक्त को आज्ञा दीजिए कि लक्ष्मण की तरह मैं भी आपकी सेवा में इन्हीं वनों में रहूं। नहीं भरत, पिताजी की आज्ञा से वनवास मुझे मिला है और इसे मैं ही पूरा करूंगा। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो भैया, तो अयोध्या में जाकर वहां का राजपाट का कार्य देखो, क्योंकि सिंहासन का खाली रहना अशुभ माना जाता है। बेटा भरत, राम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए आप इनकी आज्ञा का पालन करो और सावधान होकर के अयोध्या लौट चलो। हाँ भाई, तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। और यह 14 वर्षों का समय होता ही क्या है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं तुमसे फिर मिलूंगा और अपने भाई का वचन रखो और सीधे अयोध्या चले जाओ। हे भाई, हे विधाता, हे गुरुजनों, हे नगरवासियों, आप सभी गवाह हैं कि किस प्रकार से भरत को मजबूर किया जा रहा है और अपने स्वामी से 14 वर्षों के लिए दूर किया जा रहा है। हे विधाता, तुम ही रक्षा करो और मुझे इन चरणों में स्थान दो। विधाता, मुझे इन चरणों की कसम, मैं उस अयोध्या के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। वो आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। परंतु भैया, आप भरत पर एक कृपा करें कि अपनी निशानी के रूप में अपने पवित्र चरण पादुका मुझको उपहार स्वरूप दें। अब आप ये समझिए कि इन चरण पादुकाओं को मैं अयोध्या के सिंहासन पर सजाऊंगा और इनकी पूजा करूंगा। हे स्वामी, जब तक आप वापिस नहीं आएंगे, भरत भी आप ही की तरह सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है भरत, लेकिन आप जल्दी जाओ और ये
चरण पादुका ले जाओ और अयोध्या के सिंहासन की रक्षा करो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे स्वामी, आप मेरी ये बात याद रखना, 14 वर्षों के उपरांत अगर आपने एक दिन भी ऊपर कर दिया तो आप भारत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। रघुपति राम अभी कहाँ हुआ? अयोध्या वासियों को हमारे इस जगह का पता चल चुका है। हाँ, सीन यहाँ से दिख रहा है। अब वह जोर तो लिख रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद यहाँ आते जाते रहेंगे। अब हमें यहाँ से पंचवटी की ओर चलना चाहिए, क्योंकि पंचवटी भी बहुत सुंदर स्थान है।